ज्वार झारखंड में तो एक ही कोशिश और यह कोशिश बुलंदी के साथ रहेगी। झारखंड के तमाम ब्लॉक के अधिकारियों से एक अनुरोध, पदाधिकारियों से एक अनुरोध, कर्मचारियों से एक अनुरोध, श्रीमान अपने बच्चे के सर पर हाथ रखकर आप ये जरूर कहें कि आज दिन भर में आपने एक काम ईमानदारी से किया या नहीं। जोहार झारखंड। अभी हाल ही में एक वीडियो झारखंड में बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ। डुमरी के विधायक जयराम महतो, उन्होंने क्या नाजिर को पटक कर मारे। श्रीमान नीचे जब आप कमेंट पढ़ेंगे तो बहुत सारे लोग कहेंगे ऐसा ही होना चाहिए विधायक। अब क्यों? क्योंकि वो दिलों को जीत नहीं रहे, वो वास्तविक स्थिति से कराहता हुआ झारखंडी की चीजों को, बातों को समझकर वो उसका समाधान ढूंढने का प्रयास करते हैं। और जब वो इनवाइट होते हैं तब वो बोलते हैं। लेकिन आज जो बात हम भ्रष्टाचार की कर रहे हैं श्रीमान, यही कर रहे हैं। यह भ्रष्टाचार का वह गंगोत्री यहां बहता है जिसमें डुबकी लगाने के बाद आप पाप और पुण्य का फर्क भूल जाते हैं और आपको लगता है हम गदगद हो गए, क्योंकि इस भ्रष्टाचार की गंगोत्री में माता लक्ष्मी का बड़ा आना जाना रहता है। श्रीमान मैं उमेश टीवी के पेज पर श्रीमान आपका पुनः स्वागत करता हूं। आज जिस मुद्दे की बात करेंगे उसका नाम है हर व्यक्ति जिससे है पीड़ित कहीं ना कहीं किसी चीज को लेकर, उसका नाम है भ्रष्टाचार। अब भ्रष्टाचार इतना सारे राज्य के अंतर्गत इतने विभागों की बात और विश्लेषण श्रीमान 10 से 15 मिनट में संभव नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि एक हल्ला बोल प्रारंभ करना चाहिए सोशल मीडिया के माध्यम से। इसी चीजों को लेकर आज आपके पास श्रीमान रखेंगे। आज खेल कुर्सी का नहीं भैया, खेल ब्लॉक का दिखाएंगे आज आपको। तमाम झारखंड के अंतर्गत श्रीमान ब्लॉक शब्द ही सुनते झारखंड वासी या यहां जो भी व्यक्ति रहते हैं उनके मन में एक बात आता है, काम होगा क्या? क्या बड़ा बाबू काम करेंगे? क्या नाजिर साहब काम करेंगे? क्या वीडियो साहब प्रमोट कर देंगे? या सीओ साहब का आप पर आशीर्वाद बनेगा क्या? अब श्रीमान यह कैसे बनेगा और क्यों बनेगा? एक ब्लॉक के बाद जब आपके मन में बात ही है, एक जहन में जब आप ये सोचते हैं आज ब्लॉक जाना है। ब्लॉक क्यों जाना है? अगर साधारण शब्दों में समझना हो तो श्रीमान पहले ब्लॉक इसलिए जाना है कि जाति प्रमाण पत्र बनाना है, आय प्रमाण पत्र बनाना है, आवासीय बनाना है। यहीं से शुरू करते हैं ब्लॉक के अंतर्गत का मामूली सा छोटा भ्रष्टाचार। श्रीमान अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो सर्विस एक्ट के हवाले के माध्यम से कभी तत्काल की बात कही जाती है और कभी लेट लतीफ की बात कही जाती है। मतलब 2 दिन में भी काम हो जाएगा और 2 महीने में भी काम हो जाए तो भगवान भरोसे, और नहीं होगा तो श्रीमान अब ये किस पर है आकर अटका, किसके खाते पर आकर अटका, किसके लॉगिन में आकर अटका, श्रीमान अब तो ये वही लोग बता पाएंगे। लेकिन यहीं से शुरू होता है जड़, और इस जड़ की बात को समझना पड़ेगा। एक युवा, एक युवती, एक छात्र, एक स्कूली बच्चा जब अपनी पढ़ाई की बात करता है, अपने भविष्य की बात करता है, अपने नौकरी की बात करता है या एडमिशन की बात करता है, तो ये 2-3 ऐसे दस्तावेज हैं जो हर विभाग द्वारा मांगे जाते हैं। ये मांगे तो जाते हैं श्रीमान, लेकिन उस विभाग से यही हम जानना चाहते हैं कि जिस तरीके से आप कहते हैं कि ये सारी चीजें बनाकर आप मुझे जमा करें, इतना आसान नहीं होता एक छात्र के लिए या एक अभ्यर्थी के लिए कि बस अप्लाई कर दिए और 2 से 3 दिनों में मिल जाए। श्रीमान सत्यापन का लफड़ा, श्रीमान डॉक्यूमेंट्स का लफड़ा, श्रीमान आधार कार्ड से अगर शब्द मैच नहीं किया उसका लफड़ा, ऐसे बहुत सारे लफड़ा हैं जिसको आपको सोचना पड़ेगा। लेकिन इस प्रारंभिकरण की बात जब आएगी तो मुखिया जी का भी नाम यहां पे आ जाता है। मुखिया जी अगर अवेलेबल हुए, मुखिया जी अवेलेबल नहीं हुए, बहुत सारी चीजें ऐसी है। चलिए अगर आपके आसपास मुखिया जी मिल गए और अगर 1-2 हस्ताक्षर मिल भी गया तो बहुत अच्छी बात है। अब श्रीमान ये जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आवासीय तक की बात नहीं टिका होता है। जो सबसे बड़ा खेला यहां पर है श्रीमान जमीन। आए दिन देखा जाता है ब्लॉक के बाहर लोग बैठे होते हैं, उनके बैठने के पीछे 2 कारण। पहला कारण होता है बहुत लंबा लेट लतीफ इतना होता है उनके काम में कि वो ऊब जाते हैं और महज किसी सामाजिक संगठन का सहयोग लेकर उसी ब्लॉक के दरवाजे, उसी अंचल कार्यालय के दरवाजे के सामने उन्हें बैठना पड़ता है। महज हम किसी एक ब्लॉक या अंचल कार्यालय की आज हम बात नहीं कर रहे श्रीमान। वास्तविक स्थिति यही है कि जब इंसान को अंचल कार्यालय या ब्लॉक कार्यालय जाने की बात आती है तो वह एक तीसरा बिचौलिया खोजता है। यह तीसरा बिचौलिया कौन? जिसे साधारण शब्दों में कहा जाता है इंग्लिश में एजेंट और हिंदी में कह ले बिचौलिया। यह वह व्यक्ति होता है जो आपकी काम को आसान करता है। बहुत बहुत धन्यवाद बिचौलिया महोदय आपका, कम से कम आप काम करवा तो देते हैं। लेकिन इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? इसकी जरूरत इसलिए पड़ती है कि एक लंबा चैनल है। अगर दिन भर के दरमियान के श्रीमान अगर 10 से 20 फॉर्म उनके द्वारा जमा हो जाता है तो 7-8 फॉर्म का निस्तारण या निष्पादन हो जाएगा।
लेकिन यदि आप करते हैं तो वास्तविक स्थिति में बता दूं, मुझे बताना नहीं पड़ेगा। सर्विस एक्ट को एक तरफ आप रख दीजिए, सर्विस एक्ट का हवाला देने वाली बात को एक तरफ रख दीजिए, लेकिन वास्तविक स्थिति यही है। नायक फिल्म आपने देखा था ना, याद है ना अनिल कपूर का वो फिल्म नायक फिल्म में यह बात कहा गया था, भैया काम ऑन द स्पॉट करें। लेकिन ऑन द स्पॉट की बात क्या ये पॉसिबल दिखती है किसी ब्लॉक में? किसी भी एक ब्लॉक। हालांकि चंद एक दो ऐसे भी अधिकारी मिलते हैं जो रास्ते पर भी अपना काम कर देते हैं। अगर रुक गए, सोशल मीडिया के पन्नों पे आज मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, अगर रास्ते में भी रुक गए कि सर ये बात है, लाओ भैया, वो हस्ताक्षर कर देते हैं और ये बात आपका बन जाता है। लेकिन अब आता है अगर म्यूटेशन की बात अगर जमीन का हो गया भैया, या रसीद काटने की बात हो गई भैया, अब आप ही इसका मालिक है, अब भगवान ही आपका मालिक है। अब कितने में यह बिचौलिया आपकी बात को फरमाएगा, कितने में यह बिचौलिया आपकी बात को नक्की करेगा। नक्की करने का मतलब है भैया ये काम को पूरा कर देगा, या बिचौलिया से बेहतर कोई नहीं बता पाएगा। लेकिन क्या ऑनलाइन दस्तावेज डालने के बाद आपके पास 2-3 और बड़ा हथियार मिल जाता अधिकारियों को रिजेक्ट कर देना, पेपर के लिए कहीं ना कहीं फिर उसको रीसेंड कर देना, पेपर के लिए फिर किसी बात का हवाला देकर उनको बोला जाएगा कि आज हम हैं, आज कल नहीं है, आज परसों हैं, आज हम इलेक्शन में बिजी है या अन्य कार्यों में बिजी है, आज जिला मुझे जाना पड़ा, आज जिला का मीटिंग है, आज वीसी में व्यस्त हैं। श्रीमान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में व्यस्त जरूर होंगे, क्योंकि आप उसी ब्लॉक और अंचल के लोगों के लिए ही शायद आप ब्लॉक होंगे, उनके कल्याण के लिए ही ब्लॉक होंगे। वास्तविक स्थिति तो यही है, भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार है, इसको आप झुठला नहीं सकते। अगर भ्रष्टाचार नहीं है तो सर्विस एक्ट बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? सर्विस एक्ट बनाकर श्रीमान आप उन अधिकारियों को जिनको बेहतर पीएसयू के मतलब सिंपल आइडेंटिफाइड लॉजिक के जानेंगे, पब्लिक सर्वेंट की बात आप करते हैं, पब्लिक सर्विस की बात करते हैं, तो सबसे पहला बात दिमाग और आपके जहन में आता है कि श्रीमान एकदम खुश मिजाज से पहुंचे और अपने पेपर को जमा करें और मिल जाए। श्रीमान यह स्थिति ब्लॉक और अंचल तक ही सीमित नहीं रहती, अन्य विभागों में भी देखा जाता है। कितने विभागों का मैं आपसे नाम बताऊं, लेकिन आज जो बात हम भ्रष्टाचार की कर रहे हैं श्रीमान, यही कर रहे हैं। यह भ्रष्टाचार का वह गंगोत्री यहां बहता है जिसमें डुबकी लगाने के बाद आप पाप और पुण्य का फर्क भूल जाते हैं और आपको लगता है हम गदगद हो गए, क्योंकि इस भ्रष्टाचार की गंगोत्री में माता लक्ष्मी का बड़ा आना जाना रहता है श्रीमान। माता लक्ष्मी वहीं विराजती है श्रीमान। माता लक्ष्मी का वास्तविक स्वरूप उसी जगह पर दिखता है, क्योंकि अगर पेमेंट से काम नहीं चलेगा तो श्रीमान भ्रष्टाचार की बात पर तो जाना पड़ेगा। एंटी करप्शन डिपार्टमेंट के माध्यम से, एसीबी के माध्यम से बहुत सारे ऐसे ब्लॉक में छापा पड़ते हैं, रेड होता है और रंगे हाथ पकड़े जाते हैं पैसे लेते, चाहे वो नाजिर हो, कुछ जगहों पर वीडियो हो, कुछ जगहों पर सीओ हो। लेकिन वास्तविक स्थिति क्या, यह परिपाटी चलती रहती है, हम बने तुम बने एक दूजे के लिए। माल दोगे भैया तो हम साथ साथ हैं, हम माल नहीं दोगे तो तुम्हारे दस्तावेज को पढ़कर बोलेंगे हम आपके हैं कौन। अब हम आपके हैं कौन जो बात है श्रीमान, क्या एक आम आदमी कराहेगा? क्या आम आदमी इसी चीज को समझेगा कि मेरे पास पैसे नहीं है तो मुझे ब्लॉक नहीं जाना चाहिए? अगर ब्लॉक जाना चाहिए तो काम होना चाहिए, अंचल कार्यालय जाना चाहिए तो जमीन का रसीद कटना चाहिए, मोटेशन सिस्टमेटिक टाइम पर होना चाहिए। लेकिन श्रीमान होता है क्या, आज हल्का कर्मचारी नहीं है, आज माफ करने वाला कर्मचारी नहीं है, विवादों में उलझा रहता है एक आम इंसान। अब ब्लॉक का चक्कर दर चक्कर दर चक्कर वो काटता रहता है, वही तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। सनी देओल के फिल्म का डायलॉग आपको जरूर याद होगा, लेकिन अब ये डायलॉग नहीं है, ये आम जिंदगी की बात है श्रीमान, जो मेरे साथ, आपके साथ या अन्य लोगों के साथ भी गुजरता है। एक आदमी आप बताइए किसी ब्लॉक या अंचल कार्यालय में जाने के बाद डे वन आपका काम हो गया हो, सिंगल विंडो के माध्यम से आपने फॉर्म जमा किया एंड डे वन जो भी उसका सिस्टम है, डे वन ने तो एक वीक के अंदर, एक माह के अंतर्गत आपका काम हो गया। श्रीमान जब तक आपके चप्पल या एड़िया घिस घिस कर बीमार नहीं हो जाएगी तब तक यह संभव नहीं। आवाज बुलंदी के साथ उठाऊंगा श्रीमान, भ्रष्टाचार की गंगोत्री में अगर लक्ष्मी माता ही आपका सब कुछ है तो उस कुर्सी पर बैठने का क्या बात, जिस कुर्सी से आम आदमी का बहुत उम्मीद है। आम अधिकारियों से एक निवेदन करेंगे, अनुरोध करेंगे श्रीमान, कम से कम इतना जरूर समझें कि आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं उस कुर्सी पर बैठने के पीछे का सबसे बड़ा स्टैंडर्ड लॉजिक क्या था? What is the standard logic behind sitting over that chair? There is a simple reason. You are educated officer, you are well classified officer, you are a gazetted officer, and you should know that what is my service act. If the Service Act has told you that you have to complete your work within a simple span of time, or if it is related to 1 day, 2 days, 7 days, or 1 month, why don't you do these things? Do you think something extra for that? If it is, then why you are not saying clearly? Why you are having bichauliya bhai sahab, mediator, mediation करने के लिए लोग क्यों?
बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान। व्योम टीवी के पेज पर लगातार जिस तरीके के मुद्दों को लेकर आपसे रूबरू करवाता हूं, यह ब्लॉक के भ्रष्टाचार की नीतियों को जरूर आप, अगर आपके तक यह वीडियो पहुंचता है तो कम से कम एक ब्लॉक के कर्मचारी तक यह वीडियो जरूर साझा करेंगे। अभी हाल ही में एक वीडियो झारखंड में बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ। डुमरी के विधायक जयराम महतो जी, उन्होंने कहा नाजिर को पटक कर मारेंगे। श्रीमान, नीचे जब आप कमेंट पढ़ेंगे तो बहुत सारे लोग कहेंगे ऐसा ही होना चाहिए विधायक। अब क्यों? क्योंकि वो दिलों को जीत नहीं रहे हैं, वो वास्तविक स्थिति से कराहता हुआ झारखंडी की चीजों को, बातों को समझकर वो उसका समाधान ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। और जब वो इनवाइट होते हैं तब वह बोलते हैं डैश। मैं इस चीज को आपके पास एक ही चीज से रख रहा हूं कि मैं असंवैधानिक कभी भी चीजों का पक्षधर नहीं रहूंगा। मैं असंवैधानिक किसी भी सेंटेंस का पक्षधर नहीं रहूंगा। मैं असंवैधानिक कोई भी पद पर बैठकर अगर ये बात करते तो मैं उनका पक्षधर नहीं रहूंगा। लेकिन आम आदमी करे तो क्या करे, आम आदमी सोचे तो क्या सोचे, आम आदमी बिचौलिए के पास जाए तो क्यों जाए, और जाए तो कितना पैसा लेकर जाए, ये भी अगर एक रेट चार्ट लगा देते तो बड़ी आसानी होती। मोटेशन इतना, जाति इतना, आवासीय इतना, या फिर जमीन की मापी इतना, और अगर इमीडिएट करना है तत्काल में तो श्रीमान इतना। अब कौन है इसके पीछे? नीचे से लेकर ऊपर तक के, अगर कर्मचारी से लेकर ऑफिसर तक अगर जुड़े हैं तो श्रीमान इस कुर्सी पर बैठने का क्या फायदा? चाहे कमा लो जितने हीरे मोती, पर याद रखो श्रीमान, कफन में जेब नहीं होती। यह कहने की बात नहीं है श्रीमान, यह वास्तविकता से रूबरू आप जरूर होंगे। अगर आज आप किसी का बुरा कर रहे हैं तो कल श्रीमान जरूर आपके साथ भी बुरा होगा। ज्वार झारखंड में तो एक ही कोशिश, और यह कोशिश बुलंदी के साथ रहेगी। झारखंड के तमाम ब्लॉक के अधिकारियों से एक अनुरोध, पदाधिकारियों से एक अनुरोध, कर्मचारियों से एक अनुरोध, श्रीमान अपने बच्चे के सर पर हाथ रखकर आप ये जरूर कहें कि आज दिन भर में आपने एक काम ईमानदारी से किया या नहीं। जोहार झारखंड।